Yeah, hello students and the viewers. As I was telling you in the previous class, today onwards our topics will be active passive, right? So active passive. So now today the first tense is our simple present tense. The simple present tense, as you have the rules of simple present tense in active, similarly we have the rules also in passive. How can what are the rules? You see, rules of simple present passive: subject plus am is are, am oblique is oblique are plus MB3 plus object. am किसके साथ लगेगा? अगर सब्जेक्ट आई हो तो am हो जाएगा. सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही शी इट एनी सिंगल नेम, देन इट विल बी इज. अगर प्लूरल नंबर यू और प्लूरल नंबर हो तो हेल्पिंग वर्ब आर हो जाएगा. दैट इज वाई 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर देयर. एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज MB3 सभी, कोई भी टेंस पैसिव क्यों ना हो, चाहे प्रेजेंट सिंपल हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, वॉट एवर मे बी द टेंसेस, वी यूज MB3 मेन वर्ब थर्ड फॉर्म. ओके, इट इज़ अनलाइक योर टेंसेस. टेंस में क्या होता है, अलग अलग वर्ब का फॉर्म्स यूज होता है. फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ACS फॉर्म, ING फॉर्म, ऐसे नहीं है. इसमें केवल थर्ड फॉर्म ही यूज होता है. तो इसमें देखो सेंटेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व द सेंटेंस. सेंटेंस इज द चिल्ड्रेन प्ले क्रिकेट इन द पार्क. एंड रिमेंबर इट इज ए transitive verb sentence. In the previous class I was telling you what is transitive and what is intransitive. Transitive verb means a verb that consists of a a verb that consists of an object. जो verb के साथ object शामिल है, यहाँ पे देखो ये play के साथ cricket शामिल है. cricket क्या है? object है. कैसे पता चले ये object है? We have to put a question mark. what? The children play what? क्या? फुटबॉल, क्रिकेट, कुछ भी हो सकता है. ओके, तो ये जो क्रिकेट है ये हमारी आंसर है. द चिल्ड्रेन प्ले व्हाट? क्रिकेट. तो क्रिकेट इज आवर ऑब्जेक्ट. वेरी सिंपल. अगर यहाँ पे एक और है टू हुम, लेकिन यहाँ पे टू हुम का कोई आंसर नहीं है. दो ही WS फैमिली, दिस 2 WS फैमिली कैन ब्रिंग द ऑब्जेक्ट्स. रिमेंबर कि यहाँ पे टू हुम का नहीं है, ओनली व्हाट का आंसर क्वेश्चन आंसर है. तो चिल्ड्रेन प्ले क्रिकेट इन द पार्क, इसको हम कैसे पैसिव में बदलेंगे? क्रिकेट, ये देखो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस ले लिया. अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, जो कि ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव इज द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव. ये जो सब्जेक्ट है पैसिव का सब्जेक्ट है, एक्टिव का ऑब्जेक्ट है. अंडरस्टूड? एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट. तो क्रिकेट आ गया यहाँ पे, ये बन गया सब्जेक्ट. पैसिव का सब्जेक्ट देखो, ये पैसिव का सब्जेक्ट है. इज कहाँ से आ गया? क्रिकेट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए हमने इज लगा दिया. प्लेड हमारी रूल्स है, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, सभी में थर्ड फॉर्म लगेगा. इट इज़ कंपल्सरी, मैंडेटरी. सो नाउ क्रिकेट इज प्लेड बाय द चिल्ड्रेन, मैंडेटरी नहीं है. बाय हुम, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसे यूज़ करते भी नहीं हैं. सिंपली क्रिकेट इज प्लेड इन द पार्क. इसका मतलब क्या है? पार्क में क्रिकेट खेला जाता है. अगर क्वेश्चन पूछा जाता है डू द चिल्ड्रेन प्ले क्रिकेट इन द पार्क, यस दे, वो तो एक्टिव में चला जाएगा. यस दे प्ले क्रिकेट इन द पार्क. क्रिकेट खेला जाता है कि नहीं ये जानना है. चाहे बच्चे खेले, बूढ़े खेले, कोई भी खेले, उससे मतलब नहीं है. क्रिकेट खेला जाता है कि नहीं, तब क्रिकेट के ऊपर एम्फासिस आ जाता है. तो क्रिकेट इज प्लेड इन द पार्क. ओके, क्रिकेट इज प्लेड इन द पार्क. सो दैट्स वाई यहाँ पे देखो क्रिकेट इज प्लेड इन द पार्क, ये इंपॉर्टेंट है. बाय द चिल्ड्रेन, ये ब्रैकेट में आप रख सकते हो, ना भी रख सकते हो. ओके, इट इज पॉजिटिव सेंटेंस. व्हाट विल बी द नेगेटिव? एक्टिव में क्या होता है? डू नॉट, डज नॉट हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव के लिए. डू नॉट, डज नॉट. बट हियर वी आर नॉट यूजिंग डू नॉट, ओनली इज नॉट. क्या यूज करेंगे? क्रिकेट नहीं खेला जाता है, क्रिकेट इज नॉट प्लेड, यही होगा. ठीक है, क्रिकेट इज नॉट प्लेड. इंटरोगेटिव बनाओ. डूडाज होता है एक्टिव में, यहाँ पे डूडाज का कोई रोल नहीं है. इज, यस, इज क्रिकेट प्लेड बाय द चिल्ड्रेन, is not cricket played by the children?
When is cricket played by the children? Why is not cricket played by the children? Okay, like your simple present, we have here not 7 sentences, we have 6 sentences. यहाँ पे कोई सर्टेन सेंटेंस नहीं होता है पैसिव में. सो इन दिस वे हमें देखना पड़ेगा कि सेंटेंस ट्रांजिटिव वर्ब में है कि नहीं. अगर ट्रांजिटिव फॉर्म में है, ट्रांजिटिव हमें कैसे पता चलेगा? व्हाट एंड टू हुम जैसे हमारी प्रोसेस है, ये दोनों WS फैमिली लगा के हम टेस्ट कर सकते हैं इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं. ठीक है, तब उसको हम कोशिश ये करेंगे पैसिव. इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट इनटू पैसिव. ठीक है, एनी सेंटेंस वर एनी ट्रांजिटिव वर्ब सेंटेंस कैन बी कन्वर्ट इनटू ए पैसिव फॉर्म. ओके, सो दिस इज आवर one more sentence. You see, yeah, see another sentence. In this sentence we have 2 objects. Okay, it is also in transitive. Transitive में हमें सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, डबल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. वी हैव 2 ऑब्जेक्ट्स here. You see, ये हमें पहचानना पड़ेगा. My uncle presents me a gift every year. मेरा अंकल मुझे अ गिफ्ट प्रेजेंट करते हैं हर साल. यही इसका हिंदी मीनिंग है. तो माई अंकल प्रेजेंट्स मी, माई अंकल इज सब्जेक्ट इन एक्टिव, प्रेजेंट्स यार मेन वर्ब, मी प्राइमरी ऑब्जेक्ट द फर्स्ट ऑब्जेक्ट. एज आई वाज टेलिंग यू यस्टरडे इन द प्रीवियस क्लास, मी इज योर फर्स्ट प्राइमरी ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट अ गिफ्ट इज योर सेकेंडरी ऑब्जेक्ट. 2 ऑब्जेक्ट्स है इस सेंटेंस में. ठीक है ना. गिफ्ट every year. Now question comes, how can we convert into passive? Simply, if you want to give emphasis to me को अगर ज़्यादा emphasis देते हो, जिसको emphasis दोगे वही पहले लाओ. me को convert करोगे एक्टिव में तो me convert will be me will be I. ठीक है, जब जैसे ऑब्जेक्ट को me I में बदले, अगर यहाँ पे आस होता तो we में बदल जाता है, यहाँ पे तो him होता तो he में बदल जाता, हार होता यहाँ पे तो ही शी हो जाता. तो ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं. तो ये ऑब्जेक्ट है. तो नाउ ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में हमने अभी पैसिव में किया तो आई लगने से ऑटोमेटिकली एम इज आर में से एम ही लगेगा. आई एम प्रेजेंटेड अ गिफ्ट. ठीक है, आई एम प्रेजेंटेड अ गिफ्ट बाय माई अंकल. ये लिख भी सकते हो ना, भी कोई ज़रूरत नहीं है. आई एम प्रेजेंटेड अ गिफ्ट एवरी ईयर. मुझे हर साल एक गिफ्ट प्रेजेंट किया जाता है. हाँ, किसके द्वारा? तो बाय माई अंकल. ओके, सो हियर आई इज गिवन इम्पोर्टेंस. आई को इम्पोर्टेंस दिया जाता है यहाँ पे. अगर आप गिफ्ट को इम्पोर्टेंस देकर सेंटेंस बनाते हो पैसिव में, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये गिफ्ट से बनाओ. अ गिफ्ट, ये सब्जेक्ट बन गया. देखो ये सब्जेक्ट जैसे सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट बन गया. ये गिफ्ट इज प्रेजेंटेड, सॉरी, ये गिफ्ट इज प्रेजेंटेड टू मी. थर्ड फॉर्म, अ गिफ्ट इज प्रेजेंटेड किसको? टू मी. ये मी के सामने टू लग जाएगा. ए गिफ्ट इज प्रेजेंटेड टू मी बाय माई अंकल एवरी ईयर. हर साल एक गिफ्ट प्रेजेंट किया जाता है बाय माई अंकल. ओके, मुझे तो हर साल मुझे एक गिफ्ट प्रेजेंट किया जाता है. तो इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस इफ डबल ऑब्जेक्ट्स आर देयर, सिंपली वी हैव टू थिंक विच एम्फासिस. प्राइमरी ऑब्जेक्ट पर एम्फासिस ज़्यादा है तो उसको सब्जेक्ट में कन्वर्ट करो. अगर सेकेंडरी ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देते हो तो सेकेंडरी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करो. सो इन दिस वे यू कैन मेक इट. यू कैन कन्वर्ट इनटू नेगेटिव ऑल्सो. देखो कोई इजी प्रॉब्लम नहीं है. वंस यू फॉलो द प्रोसेस एवरीथिंग इज ईजी. इसको फर्स्ट सेंटेंस को अपने नेगेटिव में कन्वर्ट करो. आप यू कैन कन्वर्ट इनटू नेगेटिव. कैसे? आई एम नॉट, ये रूल्स है इसमें, डू नॉट डज नॉट नहीं है. आई एम नॉट प्रेजेंटेड, मुझे प्रेजेंट नहीं किया जाता है. एम आई प्रेजेंटेड, क्या मुझे प्रेजेंट किया जाता है? एम आई नॉट प्रेजेंटेड. ओके, व्हेन एम आई प्रेजेंटेड, व्हाई एम आई नॉट प्रेजेंटेड, मुझे गिफ्ट प्रेजेंट क्यों नहीं किया जाता है. ये सारे सेंटेंस इसका यही सेंस बनता है. और गिफ्ट से भी आपको नेगेटिव में कन्वर्ट करो. ये गिफ्ट इज नॉट प्रेजेंटेड, इज ए गिफ्ट प्रेजेंटेड, इज नॉट ए गिफ्ट प्रेजेंटेड, व्हेन इज ए गिफ्ट प्रेजेंटेड, व्हाई इज नॉट ए गिफ्ट प्रेजेंटेड. इन दिस वे करोगे तो दिट इज ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस. इवन एनीबॉडी इज आस्किंग ए क्वेश्चन को भी आप देखो. क्वेश्चन जैसे हम हाउ टू यू, दीज आर ओनली हाउ टू कन्वर्ट दिस एक्टिव टू पैसिव. आप क्वेश्चन भी कोई करते हैं, इफ एनीबॉडी इज आस्किंग एनी क्वेश्चन टू यू, तो यू कैन आंसर इन पैसिव. you have the option.
Okay, you have the option. Even active question you can convert into passive. Suppose if anybody is asking you, do you prepare food at home? क्या आप घर में खाना बनाती हो? Do you prepare food at home? तो you don't know passive, then your answer will be yes, I prepare. यही तो बोलोगे, yes, I prepare food at home. नहीं. Do you prepare food at home? Yeah, it is prepared. देखो, yes, it is prepared. It मतलब क्या है? Food. तो वही सब्जेक्ट बन गया यहाँ पे. Pronoun. Yes, I prepare it. Active. I prepare it. It is prepared. It is prepared में क्या होता है? जरूरी नहीं कि आप बनाते हो. हाँ, बनाया जाता है. मे बी बाई एनी ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, और कोई आप नहीं बनाते हो, फिर भी आप एक्टिव में पॉजिटिव आंसर कर सकते हो. या इट इज़ प्रिपेयर्ड एट होम. जबकि आप बनाते ही नहीं हो, फिर भी आपने नहीं बोला. नो, आई डोंट प्रिपेयर, माई मॉम प्रिपेयर्स. पैसिव नहीं जानते हो तो यही जवाब दोगे. तो हमें ये नहीं बोलना है कि मैं बनाती नहीं हूँ, मेरा मम्मी बनाती है. तो इसलिए कि तो मेरा सेंटेंस इससे कितना अच्छा होता है कि अगर हमें रियलिटी को भी हम छुपा सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ पैसिव. सो मेनी यूजेस आर देयर. पैसिव का बहुत सारे यूजेस होता है. लेट यू नो ऑल द यूजेस कि कहाँ पे हम पैसिव यूज़ करते हैं. सो मेनी सिचुएशंस आर देयर. ओके, आई लेट यू नो in the next class. Present continuous and other passives. Okay.